आइए हम प्रार्थना करें। सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरी इस महान कृपा को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं कि हम जीवितों की भूमि में हैं और तेरी महिमा को उठाने के लिए, फैलाने के लिए, अपने नाम की बढ़ाई नहीं वरन तेरे नाम की बढ़ाई, तू बढ़े हम घटे, इस रीति से परमेश्वर तेरे नाम के लिए, तेरे स्वर्ग के वचन के लिए, जो मनुष्य की सोच से परे है, हे त्रिकालदर्शी अंतर्यामी परमेश्वर, मैं अधम पापी इस बात को मान लेता हूं कि मैं जन्म से ही अपराधी हूं, क्योंकि तूने जब इस सृष्टि को बनाया तो ये पृथ्वी बेडोल और पापमय थी। श्रापित पृथ्वी पर हम हैं, परंतु तेरे लहू बहाने के कारण हमने उद्धार पाया है और शुद्ध हुए हैं और पवित्र हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आप किस तरीके से हमारी रक्षा रखवाली के अलावा देख रेख और हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूं। हे पवित्र आत्मा, आपको निमंत्रण देता हूं, आप आए और मेरी देह, प्राण और आत्मा को अपने हाथ में ले लें। मेरा मार्गदर्शन करें परमेश्वर, और मेरी जुबान से आप बोलें। धन्यवाद के साथ सारी बातें यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे पास्टर का परिवार और यहाँ जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, उन सब पर तेरी आशीषों की अपरंपार मामूरी बनी रहे। यीशु के त्रेक नाम से विनती मांगता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान कहीं ना कहीं अपने काम को करता है। जब हम परमेश्वर के ऐसे अद्भुत वचनों के बारे में बोलने जाते हैं तो ये घटनाएं मेरे जीवन में बहुत स्वाभाविक हैं कि जब भी मैंने पवित्र आत्मा के बारे में और प्रकाशित वाक्य के बारे में बोलना चाहा है तो निश्चित रूप से ये ऐसा लाइट चले जाएगी, कोई विघ्न आ जाएगा, कोई परेशानी आ जाएगी, लेकिन हम इन बातों से डरने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन हमारे मुख में डाला हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर को महिमा देने के लिए आज जिस बात का मनन करना है वो 66वीं किताब है जो हमारे जीवन से जुड़ी है, और ये संसारिक जीवन से नहीं जुड़ी है। ये 65 किताब जितनी हैं वो 65 किताबें हमारी संसारिक जीवन के ऊपर घटने वाली घटनाओं के ऊपर, और ये 66वीं किताब ये है जब परमेश्वर की सेकंड कमिंग होने वाली है। जीसस इज कमिंग वेरी सून अगेन। जब परमेश्वर दोबारा शीघ्रता से आने वाला है, उसके आधार पर यह किताब परमेश्वर ने यूहन्ना को स्वर्ग में लेके गया और उसकी आत्मा को उन दृश्यों को, होने वाली उन घटनाओं को जो पृथ्वी पे होने वाली है, वो सारी चीजों को लिखने को कहा, और ये 66वीं किताब प्रकाशित वाक्य के नाम पर हमारे लोगों के हाथों में आई। परंतु हम जानकारी नहीं रखने के कारण, दुआ प्रार्थना में नहीं रहने के कारण, वचनों से दूर रहने के कारण इस किताब की गूढ़ता को समझ नहीं पाते। हमारी कोशिश है कि परमेश्वर की इस किताब में छुपे हुए रहस्य, गुप्त भेद और जो लॉक लगे हैं हर 34 से 7वीं लाइन पे
कोड है परमेश्वर की ओर से, जो हमारे रोने, गिड़गिड़ाने और ईमानदारी से उसकी महिमा के लिए अपनी देह को तैयार करने के लिए जब हम अपने पिता से मांगते हैं तो वो हमें देता है। आइए इस मनन के लिए हम प्रकाशित वाक्य 21 निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21, और वहां पर परमेश्वर ने एक ऐसी अद्भुत बात हमारे लोगों को बताना चाहा है जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पे से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। यहां अगर हम देखते हैं तो 5 बात हमारे सामने आई है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, यरूशलेम और परमेश्वर का डेरा। अब ये जो बातें हैं, इसके रहस्य जिन किताबों में लिखे हैं, जो गुप्त भेद जिन किताबों में लिखे हैं, उनके बारे में परमेश्वर मुझे बताता है। और परमेश्वर आपको भी ये बात को बताएगा, क्योंकि ये चीज को अगर आपने समझ लिया, इस अंधकार में समझ लिया, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली ज्योति चमकेगी। ये अंधकार में बोए जा रहे परमेश्वर के वचन ज्योति के रूप में आपके जीवन में काम करेंगे। और इसका जो नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में कहा गया है, वो अगर हम दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय का 10 से 13 तक पढ़ेंगे तो हमारे सामने बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। जहां लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बड़े तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यहां बड़ी गंभीर बात है। यहां परमेश्वर ने बोला कि मैं उन धर्मियों के लिए जिनको मैं कलीसिया के द्वारा उठा लूंगा, उनके लिए नया आकाश, नई पृथ्वी, नया समुद्र, नया यरूशलेम और अपने रहने का स्थान आपको और मुझको वो देगा। यहां पे उसने स्पष्ट किया है। और यहां भी ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर का दिन चोर की नाई आएगा। परमेश्वर का दिन बता के नहीं आने वाला, क्योंकि ना वो यीशु मसीह को मालूम है, ना वो पवित्र आत्मा को मालूम है,
ना वो स्वर्गदूतों को मालूम है, ना ही किसी स्वर्गिक जीव जंतु को मालूम, ना ही परमेश्वर ने इस भेद को अपने महान पुत्र यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद भी नहीं बताया। तो निश्चित जानिए कि एक ऐसा समय आने वाला है, इसलिए यहां पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर का दिन जो है चोर की नाई आ पड़ेगा, और ये जो आकाश है ये बड़ी हड़हड़ाहट के साथ पिघल जाएगा। और इतना ही नहीं होगा, जो पृथ्वी पे काम है अच्छे बुरे उसका फैसला हो जाएगा और वो सारे की सारे जल जाएंगे। अब ये आखिर ऐसी क्या बात है कि जिस आकाश के नीचे हम आज अपना जीवन चला रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम अपनी जीविका चलाकर जी रहे हैं, ये तो सब चीजें खत्म होने वाली हैं। तो इसका असर मानव जीवन पे क्या होगा? तो इसकी गंभीरता से सोच लें कि आपके जो काम है पृथ्वी पे वो सब जल जाएंगे, आकाश जो है वो पिघल जाएगा, पृथ्वी जो है एक घड़ा बनके आग की खाई बन जाएगी, नरक का रूप ले लेगी। इसलिए वचन के माध्यम से परमेश्वर आगे बताना चाहता है। अब इसी का 11 पढ़ेंगे तो 11 में लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। इसी का 12 पढ़ेंगे, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इसी का 13 है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जबकि ये सारी वस्तुएं पिघलने पर है, तो मनुष्य क्यों इस चीज को समझना नहीं चाहता? क्यों इस बात का आभास नहीं करता कि ये आकाश तो जो है भजन संहिता में लिखा है कि कागज की तरह लपेट दिया जाए। अब सोचिए, कागज की तरह जब आकाश लपेट दिया जाएगा, आकाश पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नए आकाश की संरचना करूंगा, तुम्हारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी बना के दूंगा। अब ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जब तत्व पिघलना है तो परमेश्वर बोलता है कि हमको कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर अगर कोई बात जब हमसे बोलता है तो उसका महत्व हमारे जीवन में काम करता है। और यहां पर परमेश्वर हमारे कैरेक्टर के ऊपर बोल रहा है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। अगर हमारा कैरेक्टर परमेश्वर को भाने वाला नहीं है तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी वस्तुएं जो हैं पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। आज आपको और मेरे को और जो एफबी लाइव में सुन रहे हैं लोग, उन सब को सोचना पड़ेगा कि हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हमको किस
मनुष्य के रूप में होना चाहिए, यहां तक कि परमेश्वर बोलता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। ये बहुत गजब की बात है कि देखिए, जब ये आकाश को परमेश्वर पिघला देगा तो जो तारे हैं, चंद्रमा हैं, तो हमारे अंदर के उजियाले को तो हमने अंधियारे में बदल दिया। हमारा अंदर का जो उजियाला है उसको बाहर ही नहीं ला पा रहे हैं, और हमारे मुख से प्रकट नहीं हो रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है, मैं एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नया समुद्र जो परमेश्वर के सामने से खत्म कर दिए गए, ये खत्म होने वाले हैं, इन पे आशा मत रखिए। एक नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम और नए परमेश्वर के डेरे में रहना है, एक नए जीवन का जल पीना है, उसकी आशा रखिए। तब हमारे को परमेश्वर का वचन बार बार आगाह कर रहा है। यहां पर लिखा है कि यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। अभी तो ये लाइट गई तो इतना अंधियारा है, जब दिन में और रात में ये अंधियारा होगा तब क्या होगा? दिन और रात में एक सा ये अंधियारा आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। अगर हम पृथ्वी पे रह जाएंगे तो कलीसिया उठाई जाएगी, और उसके साथ नहीं उठेंगे तो ये सब कुछ हमको पृथ्वी पे सहना पड़ेगा। और वो जो उठा लिए जाएंगे वो स्वर्ग से देखेंगे, और जो पृथ्वी पे है वो इसका सामना करेंगे, क्योंकि फिर आपको कहीं उजियाला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उठा लिया जाएगा। और अनुग्रह का जब दरवाजा बंद किया जाएगा और इस वचन पे मोहर लगा दी जाएगी, आप उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम ढूंढोगे मगर आपको वचन मिलेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको इन वचन के माध्यम से आगाह करा दे रहा है। फिर लिखा है, उस समय कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम जिनमें बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, उद्धार पाएंगे। ये बात बहुत गंभीर है। अब आप बोलोगे कि हम तो प्रार्थना करते हैं। भैया, हमारा जीवन तो प्रार्थना का जीवन है, बिल्कुल है। आपने पूरे जीवन, यहां जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये अशोक चौक से नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोल रहा है। बोलने वाला तू नहीं वरन पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप अपने जीवन के बारे में सोचें कि आपने जितने बार प्रार्थना किया है, पहले अपने लिए, फिर अपने बाल बच्चों के लिए, फिर अपने कुनबे के लिए, फिर अपनी संस्थाओं के लिए, फिर अपने ले लीडर के लिए, फिर अपनी कलीसिया के लिए, और फिर अपनी जीविका के लिए। ये प्रार्थना कोई मायने नहीं रखती। सुनेगा, इस प्रार्थना से पृथ्वी पे आप जो चाहते हो वो मिलेगा। आपके जीवन में जो घटी कमी है वो भी परमेश्वर दूर करेगा और भरपूरी से, मामूली से भर देगा, आसमान के झरोखे खोल देगा। लेकिन क्या आपने इज़राइल के लिए कभी प्रार्थना की है? क्या आपने यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु जल्द आ? क्या आपने कभी प्रार्थना की कि
आपने बहुत कष्ट उठाया हमारे लिए, हम धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन स्मरण के लिए क्या आपने इस तरीके से प्रार्थना किया है? क्या आपने घुटने टेके हैं? क्या आपका फैमिली लंच और डिनर साथ में होता है? लंच नहीं होता कोई बात नहीं, सांसारिकता में नौकरी चाकरी चल रही है, लेकिन डिनर तो साथ में हो सकता है, वो भी नहीं होता साथ में। क्या पति पत्नी एक बिस्तर पे सोने के पहले घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर बताता है पतरस में, वो बोलता है कि पति और पत्नी अगर दोनों एक मन से प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी। आज पति और पत्नी ही अपने बिस्तर पे प्रार्थना नहीं करते, दोनों अलग अलग करते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है हमारे जीवन में। किस नए आकाश और किस पृथ्वी की आपको चिंता ही नहीं है। आपको चिंता है आज की, आपको चिंता है कल की, आपको चिंता है भविष्य की। भूतकाल तो कोई ज्यादा याद नहीं रखता, वर्तमान और भविष्य में ही आदमी हुआ पोह की स्थिति में प्रियो पड़ा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर बोलता है कि जो मुझसे आत्मिक रूप से स्वर्गिक रूप से प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का दिन बता के नहीं आने साल के लिए, क्योंकि ना वो यीशु मसीह को मालूम है, साल वो आपके साथ ना वो पवित्र आत्मा को मालूम है, झूठा ना वो स्वर्गदूतों को मालूम है, साल फिर आपकी ना पिटाई ही करेगा। किसी स्वर्गिक तब प्रार्थना कैसा जीव करना जंतु चाहिए को बार मालूम, बार बाइबिल बताती है, ना ही रोमियो में साफ लिखा हुआ है परमेश्वर ने इस भेद को कि अपने मैं महान नहीं जानता पुत्र प्रार्थना कैसे की यीशु जाती मसीह के लहू बहाने के परंतु बाद भी नहीं। निर्बलता में मेरा तो निश्चित जानिए आहें भर भर के कि एक ऐसा समय आने वाला है, कभी इसलिए यहाँ पर लिखा है करना सीखा कि क्या? परंतु परमेश्वर का आप खुद प्रार्थना करते दिन हो, जो है चोर की नहीं पुस्तकों के ज्ञान आ के पड़ेगा। अनुसार प्रार्थना करते हो, कभी घुटने और टेक के मती 6 ये जो आकाश है कि जब तू ये बड़ी प्रार्थना करे अपनी हड़हड़ाहट दरवाजे को बंद कर, गुप्त में जो तेरा के पिता साथ है, पिघल तुझे जाएगा। प्रतिफल देगा। और इतना ही नहीं होगा, क्या ऐसी प्रार्थना जो आपके पृथ्वी जीवन पे में काम है, अगर है तो निश्चित रूप अच्छे बुरे उसका फैसला हो जाएगा और वो वो सारे की सारे जल जाएंगे। 100% श्योरिटी है। अब ये आखिर लेकिन संसारिक ऐसी प्रार्थना क्या के बात द्वारा है आप अपने को खुश कर सकते हो, अपने कि लोगों जिस को खुश कर आकाश सकते के हो, नीचे हम आज परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अपना जीवन चला रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम अपनी जीविका चलाकर जी रहे हैं, स्वर्गिक प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, ये आहें तो भर सब भर के चीजें रो रो के खत्म होने प्रार्थना वाली नहीं हैं। होगी। प्रार्थना कैसी हुई? तो इसका असर महिला मानव ने जीवन अपना पे क्या दुपट्टा हो। सर पे लिया, तो इसकी उसने गंभीरता अपना से सोच हाथ ले जोड़ कि दिया आपके जो काम है और पृथ्वी खाने की पे टेबल पे प्रार्थना कर वो सब जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक युग में सब आकाश जो है वो पिघल जाएगा, मुहैया हो गई है, सोफे पे पृथ्वी प्रार्थना जो हो। है एक गड़ा बन के ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, आग की खाई बन ये जाएगी, होनी चाहिए संसार के लिए। नर्क का रूप लेकिन ले एक लेगी। प्रार्थना जो आपकी निजी प्रार्थना है, इसलिए जो लोग वचन के प्रार्थना माध्यम से करेंगे, परमेश्वर उनको आगे उन बचे बताना हुओं को चाहता है। बुलाएगा और अब उनका इसी का उद्धार 11 करेगा। पढ़ेंगे तो 11 में लिखा है, आपको लगता है कि हमारा उद्धार तो हो जबकि ये सब No वस्तुएं इस रीति से पिघलने पृथ्वी वाली पे हैं, हमारा उद्धार हो गया, तो तुम्हें पवित्र लेकिन क्या चाल स्वर्ग चलन के लिए हमारा और उद्धार हुआ भक्ति है? में कैसा मनुष्य होना चाहिए, आपको इसी का 12 जब प्रकाशित पढ़ेंगे। बात पढ़ेंगे तो और हिल परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति जीवन से की एक जोना किताब नहीं चाहिए है, कि उसके मेमने की भी किताब जल्द आने है, के लिए कैसा यत्न करना स्वर्गदूतों की चाहिए, भी किताब है। जिसके कारण आकाश आग कई से पिघल किताबें जाएंगे खुलेंगी और आकाश के गण और बहुत जिनका ही नाम जीवन की किताब तप्त में नहीं होकर होगा, गल वो जाएंगे। परमेश्वर के इसी का भवन में 13 है। प्रवेश नहीं कर सकता। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश इसलिए ये नया और नई आकाश, नई पृथ्वी पृथ्वी, की नया आस देखते हैं, समुद्र जिनमें और नया धार्मिकता वास करेगी। यरूशलेम और नया डेरा। जबकि उसकी अगर ये आपको सारी चिंता है, वस्तुएं तो आप पिघलने स्वर्गिक पर लोग है, आज भी हो, यहाँ तो बैठे मनुष्य बैठे भी आप स्वर्गिक लोग क्यों? के रहवासी हो।
इस चीज क्योंकि को आप समझना यहाँ नहीं जो चाहता। तैयारी करोगे वो वहां पर क्यों इस बात का आभास नहीं करता अमन ऐसा कि जब कि शादी ये हुई, आकाश तो जो है अमन भजन की संहिता में लिखा है शादी की तैयारी कि कागज की उसके तरह पिता, लपेट उसकी दिया माता, जाए। उसके परिवार के शुभ चिंतकों ने यहाँ की और अब आयशा की वहाँ सोचिए, पर। कागज की तरह इसी तरीके जब से हमारे आकाश जीवन में, लपेट दिया इस जाएगा, जीवन काल में इस प्रार्थना आकाश के माध्यम पिघल से जाएगा, खत्म हम हो जाएगा, हर चीज पा लेते हैं, तब परंतु परमेश्वर हम बोलता क्या है स्वर्ग कि के मैं लिए तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं? नए आकाश स्वर्ग की में जाने के लिए संरचना हमने कोई करूंगा, ऐसा अपने तुम्हारे जीवन लिए में नया बंदोबस्त आकाश किया है कि 10 और मिनट नई हम पृथ्वी ईमानदारी से बना प्रार्थना के करने दूंगा। बैठे दरवाजा बंद करके? अब ये बड़ी आज आप गंभीर सुन बात है, लोगे। बड़ा गंभीर मुद्दा है राजेंद्र भाई बोले कि कि प्रकाशित जब वाक्य तत्व सुनना। पिघलना है तो परमेश्वर भैया ये बोलता है प्रकाशित वाक्य का बड़ा कि हमको छोटा कैसा सा होना चाहिए, पोलाइट कैसा और रहना मीठी बात चाहिए, बता रहा हूं आपको। हमारा चाल चलन क्या होना कल तो चाहिए। रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अगर कोई अभी बात जब हमसे आपको बोलता परमेश्वर है के माध्यम से तो उसका मेरे महत्व शरीर का इस्तेमाल कर हमारे रहा है और जीवन मेरी में जुबान का इस्तेमाल काम कर करता रहा है। और आपको बताना और चाहता यहाँ है पर कि ये परमेश्वर प्रार्थना हमारे वो कैरेक्टर प्रार्थना के ऊपर नहीं है बोल रहा है जो हम परमेश्वर के लिए कि हमारा करते हैं। कैरेक्टर ये कैसा प्रार्थना होना चाहिए। हमारे अपने अगर और हमारा अपने कैरेक्टर लोगों के लिए परमेश्वर को होती है, भाने वाला नहीं है तो फिर क्या क्योंकि होगा। हम नहीं जानते क्योंकि प्रार्थना ये जो कैसे सारी चीजें की हैं, जाती है। ये सारी परंतु वस्तुएं जो हैं निर्मलता में पिघलने वाली हैं, परमेश्वर तो आपको तुम्हें आए भर भर पवित्र के चाल चलन प्रार्थना करना और सिखाएगा। भक्ति में कभी महसूस किए कैसा कि मनुष्य आपका होना पिता चाहिए। आपके साथ प्रार्थना कर रहा आज है? आपको और मेरे को और जो एफबी 3 लाइव काल में जी चुके हम लोग, लाइव में सुन हमारे रहे हैं बाप लोग, दादा यहोवा उन काल सब में जी को चुके। सोचना पड़ेगा कि उसके हमारा बाद हमारी कैरेक्टर पीढ़ी क्या होना चाहिए, यीशु मसीह के काल में जी। हमको किस और मनुष्य आने के वाले रूप में बच्चों होना की जो चाहिए। पीढ़ी है यहाँ तक कि वो परमेश्वर पवित्र बोलता आत्मा है की और परमेश्वर के उस काल दिन में की जी रहे हैं। बात 3 काल निकल किस गए। रीति से जो होना चाहिए हमारे और बड़े उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न कई करना कई चाहिए, हमारी पीढ़ियां निकल जिसके गई कारण यहोवा के आकाश जमाने से। आग से पिघल जाएंगे फिर वहां से एक पीढ़ी और आई यीशु आकाश मसीह के के गण जमाने में। बहुत ही तप्त फिर यीशु होकर मसीह के गल 2000 जाएंगे। पूरे होने के बाद ये उसके बहुत स्वर्ग पे चले जाने गजब के की बाद बात है कि देखिए जब ये अब आकाश जो को अनुग्रह का समय है परमेश्वर पवित्र आत्मा पिघला का समय देगा, है, उसमें हम तो जो प्रार्थना कैसी करें? तारे हैं, चंद्रमा शरीर हैं, उस दिन के लिए हमारे को ऊपर आसमान सुख के दे सकता है, ता जिंदगी नहीं दे सकता। जैसे बुढ़ापा आता है तो घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, शोल्डर दर्द करने लगते हैं, भारी चीज नहीं उठा सकते, बीमारियां घर कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये ईश्वर घर बोलता आपने है शुद्ध करके कि नहीं। हमको कैसा यत्न करना चाहिए। अब हम हमको यशाया पढ़ेंगे 65 का 17 निकाल लें। यशाया 65:17 क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। अब परमेश्वर का यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर एश्योर कर रहा है मनुष्य को यशाया के जमाने से, यहोवा काल से लेके व्यवस्था तक ये बातें वहां से बताई जा रही है। पास्टर साहब यशाया से आज के काल तक कितने वर्ष गिन सकते हैं अपन? कितने साल पुरानी बात होगी? कोई बोलता है 800 साल, कोई बोलता है कुछ साल, जो भी हो, लेकिन ये भविष्यवाणी परमेश्वर कर रहा है कि मैं जो यहां पर बैठे लोग हैं तुम्हारे लिए, आज आप बहुत दिल से यहां पर आए हो, आपके अंदर सुनने की इच्छा थी, चर्च में बैठने की इच्छा थी। ये नशा है और ये यीशु का नशा है और ये आप में बना रहे। ये नशा ता जिंदगी आप में बना रहे। शराब का नशा कुछ घंटों का होगा, पान गुटखे का नशा कुछ पल का होगा, सिगरेट बीड़ी गुटखे का नशा कुछ घंटों का होगा, लेकिन ये नशा तो आजीवन नशा है। जो इस नशे में डूब गया उसने दुनिया की ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिसका सामना करके वो नहीं निकल सकता, चाहे फिर लाल समुद्र हो या यर्दन हो, हमको निकालेगा परमेश्वर।
कोई बात नहीं, लेकिन इससे हम समझ लें कि परमेश्वर आप और मुझको आगाह कर रहा है। परमेश्वर आप और मुझको आगाह कर रहा है कि वो आप और मेरे लिए एक नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर जा रहा है, और पुरानी बातें कोई भी स्मरण नहीं रहेगी और विचार में भी नहीं आएगी। मर जाएंगे तो क्या विचार में आएगी? स्मरण कब नहीं रहेगी? पुरानी बातें। अभी तो हमको पुरानी बात याद है। मेरे को मेरा बचपन याद है कि मैं कैसे गिल्ली डंडा खेलता था, गपनी खेलता था, कैसे गोली खेलता था। मर गया तो कौन याद रखेगा? तो ये यहां पर इशारा है कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पुरानी बातें याद नहीं रहेगी और वो विचार में भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम दफन हो चुके होगे। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको बहुत इत्मीनान से समझाना चाहता है। यशायाह 66 का इसका 15 और 22 पढ़ेंगे अपन। उसमें लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करेगा। कैसा आएगा परमेश्वर? यहोवा यीशु मसीह के रूप में, सेकंड कमिंग के रूप में जब आएगा तो वो एक जज बन के आएगा, न्यायाधीश बन के आएगा। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लो। देखो यहोवा आग के साथ आएगा, बादलों के रथ पे सवार होके, आग के रथ में सवार होके वो रथ बवंडर के समान होंगे। अब बवंडर तो देखा है कैसा होता है? छोटे छोटे चक्रवात आते, बवंडर आते हैं, अपन लोग घबरा जाते हैं, आंखों में कचरा चले जाता है। तो ये बवंडर कैसा होगा? जिससे वह अपनी क्रोध के जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करेगा। क्योंकि इसका 22 पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। अगर आप आत्मिक प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की चितौनी को मानते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, भाई परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे तो ना विश्वास साथ में आएगा, ना आशा साथ में आएगी, ना प्रेम साथ में आएगा, ना पवित्रता साथ में आएगी। पहले चलने की ताकत बना लो। परसों एक जगह हम बोल रहे थे, मैंने बोला मेरे को बाइबल में एक बहुत बड़ा हीरो मिला, जबरदस्त हीरो मिला, जिसने ना बपतिस्मा लिया, जिसने ना व्यवस्था की किताब पढ़ा, ना जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, ना जो परमेश्वर के वचन पे चला, ना वो नए जीवन में पवित्र आत्मा को जानता था, ना वो यीशु के कामों को जानता था। परंतु दाएं बाएं दोनों डाकू जब क्रूस पर उसके दाएं बाएं लटके थे, तो एक ने बड़े प्यार से परमेश्वर के लिए बोला। एक तो बदतमीजी कर रहा था, कुछ भी उटपटांग बोल रहा था, उसको डांटा उनने, बोले चुप रहे, हम अपने कामों के कारण ये जो आज कष्ट उठा रहे हैं, जो तकलीफ हम झेल रहे हैं, ये हमारे गलत कामों के कारण हमने। वो खूनी था, हत्यारा था, वो डाकू था, चोर था, कई कुकर्म उसके जीवन में होंगे, शराबी था, लेकिन सिर्फ एक बात पे उसने सोच लिया कि मेरे को यीशु मसीह के पीछे जाना चाहिए। विश्वास नहीं किया उन्होंने यीशु मसीह। वो चालाक था। ये जिस तरीके के लोग होते हैं चालाक होते हैं, डाकू, चोर,
ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास पावर होता है। इनने सोच लिया यार अगर यीशु मसीह का कहीं राज आ गया तो चलो इससे बात कर लेते हैं, क्योंकि उस अगर विश्वास होता तो वह पूर्ण विश्वास से बोलता। वो क्या बोलता है कि प्रभु जब तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। राज आए तो, तेरा राज आएगा नहीं बोला उन्होंने। अगर धोखे से तेरा राज आ गया तो मेरी सुधि ले लेना। और परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी, इतना दयालु, इतना नम्र, इतना दीन, इतना उदार, इतना कृपालु, बोले तू इसी समय मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। इट्स वंडरफुल। ये दुनिया का एक बड़ा अजूबा। तो इसी को हमारे मसीहों ने पकड़ लिया है कि जब डाकू जा सकता है, वो तो दारू भी पीता था, वो तो व्यभिचार भी करता था, वो तो गलत काम भी करता था, वो तो हत्यारा भी था, वो चले गया तो हम भी चले जाएंगे। ये हमारे बाप का राज नहीं है। और हमारे घर में रखी डायरी नहीं है जिसमें भट्टेबाजी का बजट लिखा हुआ है। यहां बड़ी क्लियर बात परमेश्वर आप और मुझसे करते चले जा रहा है। और आपको भाई थोड़ा हो तो बता देना मेरे से, क्योंकि सरपट दौड़ते चले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसका 22 हमने पढ़ लिया। अब अपन आते हैं 34 का 4 यशाया। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा, और जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। जब ये आकाश को कागज की तरह लपेट देगा परमेश्वर, तो ये चांद, सूर्य, सितारे, दुनिया भर के जुपिटर देखते हैं, बृहस्पति देखते हैं, मंगल देखते हैं, उसी के हिसाब से हाथ दिखाते हैं। जरा ज्योतिषी हाथ देख लेना, कुंडली मिला लेना। हमारे को इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग, उद्धार पाने का है। अभी हम कौन लोग हैं, किस श्रेणी में हैं अभी हम, इसको भी गंभीरता से समझ लें। अभी पूरी रीति से हमने उद्धार नहीं पाया है। अभी हम जिस श्रेणी में हैं उसमें हमारे को परमेश्वर यीशु मसीह ने छुटकारे की छाप लगाई, सांसारिक बंधनों को तोड़ने की छाप लगाई है, स्वर्गिक मोहर लगाई है। इसलिए बोलता है, भजन का रचयिता बोलता है कि देखो तुम पवित्र आत्मा को बुझने मत दो, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा मुकुट छुड़ा ले। इसका मतलब पवित्र आत्मा बुझती है, आपका मुकुट छुड़ाया जा सकता है। इसलिए वेरी केयरफुल, बहुत सावधानी से इस बात को समझ लें आप। पवित्र सत्ता की पवित्र बहुत गंभीरता से इस बात को और आप समझ लें और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आमीन। फिर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ समुद्र की बात किया है, हजूर के रविवार के तो यशाया पवित्र सत्ता के 57:20, आप सबों को परंतु दुष्टों लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और शैतान को पराजित करना हमारे जीवन आशीष और अनुग्रह का कारण बन गया। आइए मिलकर धन्यवाद और प्रार्थना करें। किनारे पे प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का अंदर की जीवन। गंदगी आज हमारे देश में रंगों के त्योहार में इस पवित्र सप्ताह में पहले दिन आपको आकर के हृदय से धन्यवाद देते हैं, और हम सब मिलकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जो वचन प्रभु इस संसार में आया, जिस वचन ने देह धारण किया, जिस वचन ने तत्कालिक समय के लोगों को परमेश्वर की बातों को बताया, मध्य युग में परमेश्वर की बातों के साथ में उनके नैतिक पतन से बचाया, और अब भविष्य की बातों को जो पूर्ण होने जा रही है, प्रभु श्री मसीह आपने प्रकाशित वाक्य के द्वारा से बचाया। आज का दिया हुआ वचन और वो आशीषें जो आपने हमारे ऊपर बरपाई है, प्रभु हम सब मिलकर के आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं।
हमारी विनती, हमारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज की आराधना का संचालन आदरणीय के स्वरूप जी करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय रेवरेंड अशोक चौकसी जी का हार्दिक स्वागत है आप सबों का FB लाइव पर। और आज के इस आराधना में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु की स्तुति और महिमा में हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ खड़े होकर के गाएंगे गीत नंबर 151, शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। का राजा रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार। में रहेंगे तो हमारे को रोना और गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। फिर लिखता है कि मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोने और चिल्लाने का शब्द सुनाई नहीं देगा। यशायाह 65:19 में आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद ले व्यवस्था उसके 26:11-12 में लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम में बसा रहूंगा और तुम मुझ में बसे रहोगे, और तुम मेरी प्रजा कहलाओगे, तुम मेरी संतान कहलाओगे, और मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा। यह आशा सिर्फ यीशु मसीह ने पूरे संसार में पूरे वेद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, दुनिया की किताबें, इन सब से हटकर यीशु मसीह ने हमारे लिए आशा का जीवन रखा हुआ है प्यारों। फिर आप देखेंगे ले व्यवस्था उसका 26:12 भी, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। फिर इसका मत्ती 4:4 में पढ़ेंगे, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहां परमेश्वर, शैतान जब परीक्षा ले रहा था यीशु मसीह की, तब परमेश्वर ने बोला कि ये पत्थर को रोटी बना दे। उनने बोला हट। तब बोला कि खाने पीने से 74 दिन तक तो आदमी मर ही नहीं सकता, मूर्छित हो सकता है, अलग अलग उसके शरीर में उसकी तकलीफें बढ़ सकती हैं, लेकिन निराहार वो 74 दिन जिंदा रह सकता है। जैसा कि जैन समाज के जो संत लोग हैं उनके जीवन को मैंने झांक के देखा है जब मैं अन्य जाति में था, तो ये 75 दिन निराहार रहते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको भी आगाह कर रहा है। हम यर्मिया 31-33 पढ़ते हैं, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि अपनी व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। फिर ले व्यवस्था ये पढ़ेंगे यशायाह 65:19, मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हुआ और उसमें फिर रोने और चिल्लाने का शब्द ना सुनाई देगा। योएल 3:15, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। और जो सिंहासन पे, प्रकाशित वाक्य 21:5, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर प्रकाशित वाक्य 21:6, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं।
मैं अल्फा ओमेगा आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग हैं। परमेश्वर आप और मेरे लिए सब कुछ नया कर देता है, और वो आप और मेरे लिए नया आकाश, नई पृथ्वी, नया समुद्र, नया यरूशलेम और खुद आप और मेरे बीच में डेरा डाल के रहना चाहता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 16 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर से क्या काम? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है मेरा मंदिर है? और जब ये मंदिर, ये हमारा जो शरीर है, अगर ये परमेश्वर का भवन है तो हम इसको शुद्ध रखें। क्यों? क्योंकि वो उसमें आएगा, उसमें बसेगा, उसमें डेरा करेगा, खाएगा, पिएगा, साथ में रहेगा, अपने सिंहासन पे बैठा लेगा। आज की रात परमेश्वर आगाह कर रहा है कि मैं नया आकाश, नई पृथ्वी, नया समुद्र, नया यरूशलेम, नया रहने का स्थान आपके लिए बना चुका हूं, आपके लिए बनाने पर हूं। बहुत जल्दी ये चीजें आपके सामने आएंगी। आपको अगर इस पे रहना है तो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आप भी अपने आप को नया कर लो, संसारिकता से दूर हो जाओ। आज तक आपने जो प्रार्थना किया है यह संसारिक प्रार्थना है। आप स्वर्गिक प्रार्थना करना सीखे, आत्मिक प्रार्थना करना सीखे। उससे मांगे कि परमेश्वर तेरी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और हमको इस योग बनाए कि हम अपने आप को, अपने शरीर को अगर तेरे नाम पर बलिदान करते हैं तो भी ये कमी होगी। हम में कोई बात है जो नया कर सकती है, वो परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर पे विश्वास करना, उसके सत्य वचन को मानना कि ये चीजें होनी हैं यानी होनी हैं। इसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए आप और मैं सोच लें, समझ लें कि हमको जीवन कैसे जीना है। परमेश्वर के वचन के लिए पवित्र आत्मा, पिता यहोवा और पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए यहाँ विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अपने पास्टर का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ आए सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए मांगता हूँ कि होने दे परमेश्वर, तेरे दाहिने हाथ का सामर्थ इनके जीवन में काम करे, तेरी पवित्रता इनके जीवन में काम करे, इनकी अज्ञानता को दूर कर परमेश्वर और नए प्रकाश से भर, नई समझ से भर, नई रीति से भर और परमेश्वर तेरे भावता बलिदान का फल बना। यीशु के त्रेक नाम से विनती मांगता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।